2014 में से लगा था कि अगर ये वाली गवर्नमेंट आती है तो देश में कई चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। चेंजेस हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। लेकिन जब बात टैक्स की आती है तब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इसमें चेंजेस क्यों नहीं हो रहे। मतलब 2 सालों के अंदर बनाए गए पुलों का टूटना, एयरपोर्ट की छतें टूटना, बढ़ता हुआ ट्रैफिक, रास्तों में गड्ढों का एक्चुअली यही हाल है। मेजर रूट्स को अगर छोड़ दिया तो कई लोकल एरियाज में गड्ढों में ही रास्ते दिखाई देते हैं। और ऐसे कई सर्विसेज को देखकर फिर ये बात कहीं ना कहीं सही लगने लगती है। आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। तो सोचो, अगर इन सभी सर्विसेज से फ्रस्ट्रेट होकर लोग टैक्स पे करना ही बंद कर दे तो। इंडियन गवर्नमेंट 2 तरीके से टैक्स वसूल करती है। एक है डायरेक्ट टैक्स, जो आपके सैलरी इनकम, बिजनेस गेन्स, प्रॉपर्टी सेल या फिर आपके वेल्थ के ऊपर लगता है। और आपके गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पर जो लगता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। 2023-24 के बजट के अकॉर्डिंग टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 45,03,097 करोड़ बताया गया था। और इसके लिए गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन को अगर हम देखें तो सिर्फ टैक्स के जरिए 33,60,858 करोड़ कलेक्ट करने का एस्टिमेशन था। बाकी पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट से पूरा करने वाले थे। तो अगर यह पैसा गवर्नमेंट को मिलना ही बंद हो जाता है तो गवर्नमेंट को मिलने वाले हाथ के मैल जैसा पैसा एकदम से बंद हो जाएगा। इस चार्ट को एक बार देख लो, ये मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर बता रहा है। सारे वैल्यूज करोड़ में, मतलब डिफेंस के लिए 6 लाख करोड़, रोड्स के लिए 2 लाख करोड़, रेलवेज के लिए 2 लाख करोड़ और ऐसे इन टोटल 45 लाख करोड़। तो अगर हम डिफेंस और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को अवॉइड ना करें तो नॉन टैक्स रेवेन्यू से आने वाला मैक्सिमम पैसा यहीं पर खत्म हो जाएगा और बाकी सेक्टर्स पर सीधे सीधे इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि पब्लिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो जाएगा। उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट के लिए, खेती के लिए, होम अफेयर्स, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो बूढ़े, डिसेबल्ड और लो इनकम फैमिलीज के लिए दिया जाता है वो एक तो कम हो जाएगा या फिर इलिमिनेट किया जाएगा। फिर गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन बचता है, ज्यादा नोट छापना, लेकिन ये किसी भी सेंस में सही नहीं है। इससे सिर्फ महंगाई बढ़ेगी और हाइपर इन्फ्लेशन के कारण इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इंपैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कुछ ना कुछ तो जरूर कर सकती है। गवर्नमेंट फ्री फॉर सर्विस जैसे मॉडल्स निकाल सकती है। मतलब जो भी सर्विसेज आप यूज कर रहे हो उसके लिए डायरेक्टली पे करो। जितना इलेक्ट्रिसिटी, पानी यूज किया, जितना रोड पर ट्रैवल किया, उतना पे करो। इसी के साथ प्राइवेटाइजेशन हाई लेवल पर देखने मिल जाएगा। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे सर्विसेज को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देगी और उससे कुछ प्रॉफिट्स लेकर देश को चलाया जाएगा। कुछ ना कुछ तरीके जरूर निकलेंगे, लेकिन वो टैक्स जितने इफिशिएंट शायद ही हो सकते हैं। मगर एक बात तो फिक्स है, सोसाइटी और कंट्री टैक्स के बिना चैलेंजेस और डिसरप्शन जरूर फेस करेगी। इनोवेटिव मॉडल्स के जरिए काम किया जा सकता है, मगर ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये बताना मुश्किल है। वैसे दोस्तों क्या है ना, टैक्सेशन से फ्रीडम और अच्छी पब्लिक सर्विसेज मिलने की डिजायर, इनमें बैलेंस रखने का काम थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है। और आज के दिन टैक्सेस कम किए जा सकते हैं मगर पूरी तरीके से इलिमिनेट नहीं किए जा सकते। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।